देखो इसमें हम लोग को क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इसका मास कितना हो जाएगा m1, इसका मास m2, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, a का वैल्यू निकालना है और t का वैल्यू, इस रस्सी में कितना टेंशन है। और जब इसको हम लोग छोड़ेंगे ना तो जो भारी रहेगा उस तरफ हम लोग मान के चल रहे हैं कि m1 का मास ज्यादा है, m1 ग्रेटर देन m2। जो भारी रहेगा मान लो उस डायरेक्शन में गिरना शुरू हो जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन ए पूछा जा सकता है कि जब एक गिरेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पहला, या दूसरा जब एक गिर रहा होगा तो इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना होगा। ये दो क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर हम इस बॉडी का बना रहे हैं तो इसमें लगने वाला सारा फोर्स यहाँ पर दिखा देंगे। एक तो फोर्स नीचे लग रहा है m1g, और दूसरा टेंशन फोर्स, दो ही फोर्स लग रहा है। इसमें बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो m2g नीचे की ओर है ना, डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन देना जरूरी होता है और वो सही डायरेक्शन होना चाहिए, वो अगर गलत होगा तो फिर नहीं सॉल्व होगा। और T1 कहाँ, टी कहाँ पर लग रहा है, ऊपर की ओर। रस्सी वाला में ध्यान ये रखना है कि ये जो एरो का साइन होता है ना हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और दूसरा एक ही स्ट्रिंग, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन रहेगा तो टी दोनों का चेंज हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका जो टेंशन होगा वही टेंशन इस रस्सी का भी होगा। ये दो चीज ध्यान में रखना है। अब इसको हम लिखना, इक्वेशन इसके लिए लिखना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है ना, तो टी और m1g इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, m1g बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है लेकिन ओवरऑल नीचे जा रहा है, इसका मतलब m1g बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू टोटल फोर्स, m1g माइनस टी इज इक्वल टू टोटल फोर्स होगा ना। अब फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर m1 इंटू, यहाँ पर ध्यान रखना m2 मत लिखना, ठीक है ना। जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लिख रहे हैं ना उसी का मास लेंगे यहाँ पर। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके लिए बताओ तो क्या लिखना चाहिए हम लोग को। पहले तो देखेंगे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, दो, एक ऊपर और एक नीचे। बड़ा कौन है, टी ऊपर वाला। हम लोग क्या लिखेंगे, टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन तो दोनों बॉडी का सेम ही होगा, है ना। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देना है, दो इक्वेशन आ गया, दो तो अननोन है ए और टी, दोनों हम लोग को मिल जाएगा। सॉल्व करो। अगर ए नीचे गिर रहा है तो नीचे वाला ये फोर्स ज्यादा है, ये तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है मतलब टी ज्यादा है ना। जो ज्यादा रहेगा उसमें से घटा देंगे तो ये हमेशा अपने पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। अब देखो तो यहाँ से टी और टी कैंसिल हो रहा है ना, ये बच जाएगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 होगा, या फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, g कॉमन ले सकते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई, अगर a को छोड़ दो तो a वाला नीचे डिवाइड में चला आएगा, m1 प्लस m2। ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट आ गया, एक्सेलरेशन। दूसरा आप टेंशन निकाल देना। टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ए के वैल्यू को ऊपर रख देंगे कहीं पर, है ना। ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो टी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से टी निकाल लो, और इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं और टी को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका साइन इधर आकर निगेटिव हो जाएगा। m1g माइनस m1a इज इक्वल टू टी, ऐसा हो जाएगा ना। m1 कॉमन आ रहा है तो, या फिर अभी रहने दो, m1g माइनस m1 इंटू ए के जगह पर क्या पुट कर दे, g इंटू m1 माइनस m2, g इंटू m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2। ए टी का वैल्यू होगा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को इससे और इसको इससे, क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर g फिर प्लस m1 m2 g, ये वाला माइनस में जाएगा, माइनस m1g इंटू m1 मतलब m1 स्क्वायर g और माइनस माइनस प्लस कितना, m1 m2g ना, m1 m2g, ये हो गया इज इक्वल टू, देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है,
m1 स्क्वायर जी और m1 स्क्वायर जी, ये कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2m1 m2g/m1 + m2 इज इक्वल टू, और तो कुछ अलग नहीं हो रहा है, 2g इंटू m1 m2 + m2। ये किसका वैल्यू आ गया, t का। ये नोट कर लो इसको। अब एक इसका नेक्स्ट वाला तुम लोग करके देखो तो मेरा बनता है कि नहीं। क्या नोट नहीं किया क्या कोई?